मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे देवास। माता तुलजा भवानी और माता चामुंडा माता मंदिर में चढ़ने वाली चुनरी की पूजा। कई विकास कार्यों का भी किया लोकार्पण। शारदीय नवरात्र और नगर गौरव उत्सव के दूसरे दिन निकलने वाली चुनरी यात्रा में हुए शामिल। नगर गौरव उत्सव को लेकर कुशाभाऊ स्टेडियम में आयोजित सभा को भी किया संबोधित। चुनरी यात्रा का शहर में जगह जगह मंच लगाकर पुष्प वर्षा कर किया गया स्वागत। देवास में हो रहे विकास कार्यों की सीएम ने की तारीफ। कहा, आने वाले समय में देवास में और विकास कार्य होंगे। शारदीय नवरात्र के शुरू के 3 दिन में देवास अपना नगर गौरव उत्सव मना रहा है, जिसमें दूसरे दिन चुनरी यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान देवास पहुंचे। कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले माता तुलजा भवानी और माता चामुंडा माता मंदिर में चढ़ने वाली चुनरी की पूजा की और उसके बाद कई विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम स्थल पर ही किया। इस दौरान मंच से सीएम ने देवास में हो रहे विकास कार्यों की भी जमकर तारीफ की और कहा कि आने वाले समय में देवास में और भी विकास कार्य होंगे। साथ ही नवरात्र के प्रथम दिवस से देवास का गौरव दिवस मनाने के संकल्प लेने पर देवास जिला प्रशासन और विधायक गायत्री राजे पवार को बधाई दी। कहा, विकास का पहिया हमेशा चलता रहेगा। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन आप सबका साथ भी चाहिए। नवरात्र में मैया रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ हमारे देश पर, प्रदेश पर कृपा की वर्षा करे। सभा के बाद एक भव्य चुनरी यात्रा शहर में निकाली गई, जिसमें सीएम शिवराज भी शामिल हुई और शहर में जगह जगह लगे मंचों से पुष्प वर्षा कर चुनरी यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। चुनरी यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन भी स्वीकार किया। इस दौरान कार्यक्रम में देवास विधायक गायत्री राजे पवार, प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया सहित खातेगांव, हाट पीपलिया, बागली के विधायक सहित जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। देवास गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। कल रात में हमने एक बहुत अच्छी यहाँ पे भजन संध्या की थी, महाआरती की थी, काली का एक शो किया था और उदित नारायण जी की एक संध्या की थी। उसी के तारतम्य में आज जो है भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पधारे थे। जो हमारा चुनरी के लिए जो शहर भर से महिलाएं एकत्रित थी, कम से कम 25,000 से ऊपर वहाँ पे मंच में महिलाएं थी, जो कि चुनरी को पकड़ के पीछे से आ रही थी। उनके आगे बहुत सारे हाथी, घोड़े, बग्गियाँ और कलश और गरबे के बहुत सारे दल थे। बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला था। इस यात्रा को स्वागत करने के लिए लगभग शहर से बहुत बड़ा हुजूम सड़क के दोनों तरफ खड़ा हुआ था। मेरे समझ से गौरव दिवस के लिए इससे अभूतपूर्व कोई माहौल नहीं हो सकता। इससे अच्छा जनता का जो पार्टिसिपेशन था, ये देखने योग्य था। मेरे समझ से ऐसा देवास की जनता के कारण ही हो सकता है, किसी अन्य शहर में ये कर पाना संभव। विकास कामों की भी सर जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आने वाले 10 वर्षों में एक बड़े शहर का स्वरूप लेगा। क्या कहना चाहेंगे? देश के प्रमुख शहरों में निश्चित तौर पे अगर आपने देखा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण में ये था कि जो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो देवास जिले में आने की संभावना है। इंदौर से पास है, देवास से पास है। उसी के साथ में चूँकि जब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आता है तो बहुत सारी बड़े बड़े डेवलपमेंट, चाहे लॉजिस्टिक्स के हों, चाहे एरो सिटी जैसे हों, वो होते हैं। ऑलरेडी फिल्म सिटी की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। हमने आज के इस कार्यक्रम में जो 1.5 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजन प्लान बनाने को कहा था, उसका एक वीडियो के माध्यम से पालन प्रतिवेदन हमने और इस किताब के माध्यम से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें ये था कि जो चीज़ें उस समय उन्होंने हमको निर्देश दिया था, उन सारी चीज़ों में, अधिकांश चीज़ों में लगभग हमारा क्रियान्वयन हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें 70%, 80% जिला प्रशासन और शासन का प्रत्येक ग्राउंड लेवल का व्यक्ति कर्मचारी लगा हुआ था। बड़ी मेहनत का जो फल स्वरूप देखने को मिला, क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम इस शहर में नौकरी करते हैं और देवास का गौरव दिवस है, सभी का कर्तव्य है, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, चाहे वरिष्ठतम अधिकारी हो, ऐसे आयोजन को, लोगों को जोड़ने को, सफल बनाने का हम अपनी तरफ से भरसक और प्रयास करें। और मेरे समझ से चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे समाज के अन्य समाजों के लोग हों, आपने देखा होगा कि ऐसा कोई समाज नहीं था जिसका स्वागत मंच न लगा हो। ऐसा कोई
संस्था नहीं थी जिसका स्वागत मंच न लगा हो। और ये सब जो नहीं कर पाए, इस चुनरी यात्रा को, इस स्वागत को देखने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। मेरे समझ से सब मिलकर ही जो आज का कार्यक्रम था बहुत अच्छा है। थैंक यू। देवास के गौरव दिवस को एक उत्साह के रूप में आज मनाया। देवास के हर जनमानस ने मिलकर, हर समाज ने, हर तबके ने, हर संगठन ने एकत्रित होकर, और जिस तरह से आप लोगों ने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी का और उस चुनरी यात्रा का स्वागत किया, वो एक सांकेतिक था केवल एक गौरव दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हुआ। और मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सबने सहभागिता देकर उसको सफल बनाया। देवास के घर से महिलाएं, बच्चियां रोड पर निकले, बड़ा उत्साह देखने को मिला, क्या कहेंगे? जी, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से हम एक बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं अपने हिंदुस्तान में, उसी तरह से आज देवास में हमने गौरव दिवस को देवास नगर गौरव दिवस मनाते हुए देखा। एक नई परंपरा आप शुरू हुई है जो ये 3 दिवसीय अभी गौरव दिवस की, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये नई परंपरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है और पूरी कोशिश रहेगी कि इसको इसी उत्साह से, इसी जोश से हम हर साल। मैम, एक अहम बात मुख्यमंत्री जी आज मंच से कह गए कि देश के प्रमुख शहरों में देवास को हम शामिल करेंगे। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने पहले बोला था कि सिंगापुर बना के दूंगा। सिंगापुर से कम लग रहा है क्या देवास आपको? बड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें, वेल प्लान्ड हर चीज़, सीवरेज योजना, पीने को व्यवस्थित, सबको पानी, नया कलेक्ट्रेट, नया एसपी। अब मैं गिनते जाऊं तो बहुत लंबी लिस्ट है। ये सब करके दिखाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हो पाया है। मैम, आज सीएम काफी प्रसन्न नजर आया पूरी यात्रा में, जिस तरह से शहर की जनता ने जो है पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया। आज पहली बार बाबा महाकाल की नगरी में शिवराज कैबिनेट हुई। क्या आप कोई प्रयास करेंगे कि माँ चामुंडा की नगरी में भी शिवराज कैबिनेट हो? वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है, वो उनकी मंशा है। आप पहल पर देवास के इस उत्सव को देख के माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनका उद्देश्य यही होता है कि जनता का हर एक व्यक्ति जुड़े उनसे, और प्रशासन से और सरकार से दूरी ना रहे। इसके फलस्वरूप आज ये कार्यक्रम सफल हुआ। लेकिन